Hello everyone, welcome to DWORD Rubians. Today we will study the MCQs of organizational behavior. जिसमें सबसे पहला जो MCQ है that is organizational behavior एक साइंस है, एक आर्ट है, एक साइंस एज वेल एज आर्ट है. तो दिस इज साइंस एज वेल एज आर्ट. साइंस क्यों है? क्योंकि ये एक प्रॉपर स्टडी होता है जिससे हमें पढ़ाई करना पड़ता है, और दूसरा एक आर्ट है जिसको हमें एक्चुअल में अप्लाई भी करना पड़ता है, जिसकी कुछ थ्योरीज होती हैं, इसलिए हम इसको साइंस कहते हैं, जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, इसलिए ये आर्ट है. नेक्स्ट इज फोर्सेस अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? पीपल हाँ करते हैं, एनवायरमेंट हाँ करते हैं, टेक्नोलॉजी भी, और इसीलिए इट विल बी ऑल ऑफ द अबव. देन नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. में क्या चीज नहीं आती है? तो फैक्टर्स में टेक्नोलॉजी कैन इफेक्ट, बट एक्चुअल में टेक्नोलॉजी विल नॉट अफेक्ट इट, इसीलिए टेक्नोलॉजी इसके स्कोप में नहीं आती है. लीडरशिप, परसेप्शन और जॉब डिजाइन आता है. नेक्स्ट, ओबी इज अ स्टडी ऑफ डैश इन द ऑर्गेनाइजेशन. ह्यूमन बिहेवियर, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयज. तो इट विल बी ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि ये बिहेवियर की स्टडी है. ऑर्गेनाइजेशन में पीपल, उनका स्ट्रक्चर और ग्रुप के लोगों की स्टडी है ये. फिर नाउ अ डेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस is being put on the dash of the employee in the organization. तो किसकी बात होती है वहां पर ज्यादा, या किस पर स्ट्रेस दिया जाता है? कैरेक्टर, इम्प्रूवमेंट, बिहेवियर या फिर रिवॉर्ड्स पर. तो इट विल बी बिहेवियर पर उनका ज्यादा असर होता है, ज्यादा इम्पैक्ट होता है उनका. देन नेक्स्ट इज ओबी फोकसेस एट 3 लेवल्स. तो वो कौन से 3 लेवल्स है? फर्स्ट, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी. सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, नेशन, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, मैनेजमेंट, या फिर लास्ट इंडिविजुअल, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन. तो लास्ट वाला ऑप्शन है इंडिविजुअल, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये तीनों ही यहाँ पर इंटरनल में आते हैं, बाकी चीजें एक्सटर्नल में चली जाती हैं. तो दिस विल बी आंसर नंबर डी. देन डैश इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस. तो इसमें से किनको हम फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस कहते हैं? दैट इज एल्टन मेयो. ठीक है, इन्होंने ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी भी दी थी. देन नेक्स्ट इज हॉथॉर्न स्टडीज इज रिलेटेड टू विच स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर of evolution. तो दिस इज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या फिर ह्यूमन रिलेशंस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट. तो इट इज ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट. हॉथॉर्न की स्टडी जो है वो ये कहती है कि एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है वो इस चीज पर बेस्ड होता है कि कहीं वो लोग ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट द्वारा ऑब्जर्व तो नहीं किए जा रहे हैं. ठीक है, इसमें दिस इज हॉथॉर्न इफेक्ट. पढ़ लो, माइट भी एग्जाम में आ जाता है. बेटर लाइटिंग, मोर रेगुलर ब्रेक्स, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी. इन सब चीजों से क्या होता है? जैसे आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करते टाइम पे इफ यू आर गेटिंग सम बेटर एनवायरनमेंट तो आप ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे. लेकिन however when workers see that people show concern for them, productivity rises more. इसका क्या मतलब होता है कि जब उनको ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं, they work more, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. when workers know कि people are concerned about them, their productivity increases. और यही आपका हॉथॉर्न स्टडीज या हॉथॉर्न इफेक्ट यही बोलता है. देन नेक्स्ट इज, कोई बच्चा है, कोई पर्सन है यहाँ पर, हिमांशु, दैट बिलीव्स कि मेन परफॉर्म बेटर इन ओरल प्रेजेंटेशंस देन वुमेन. तो ये कौन सा शॉर्टकट है दैट इज बीइंग यूज्ड हियर? उसको, उसके दिमाग में जो चीज है वो कौन सी बात है? दैट इज नोन एज स्टीरियोटाइपिंग. ठीक है. देन नेक्स्ट वी विल मूव इज, which dimension of big five personality traits represent artistically sensitive refined person. मतलब बिग फाइव थ्योरी जो थी, बिग पर्सनालिटी, 5 बिग पर्सनालिटी थ्योरी, वो किस, वो उसमें जो भी ये आर्टिस्टिकली सेंसिटिव रिफाइंड ट्रेट्स होते हैं ये किसके अंडर आते हैं? तो इट कम्स अंडर ओपननेस. और ये जो थ्योरी है वो ये बोलती है, सी यहाँ पर ये दिया हुआ है कि यहाँ पर ये 5 तरीके के लोग होते हैं: एक्स्ट्रावर्जन, कॉन्सेंशियसनेस, ओपन टू एक्सपीरियंस, अग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिज्म. और ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेपरेट सेपरेट जो आपको पढ़ने हैं. इन केस इसमें से कुछ भी पूछ लिया जाता है इन एग्जाम तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए.
आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. कुछ नहीं समझ में आया हो इसमें तो पूछ लेना. बाकी वी विल डू मोर इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. और कोई और टॉपिक है जो आपको पूछना हो या समझना हो, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.